इस एपिसोड की शुरुआत में बास्केटबॉल हारने के बाद जियांग, लूमिन और सीचेन और उन लोगों को दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए जाता है। खाते वक्त जियान शीचे को लूमिन को मैथ्स पढ़ाने में मदद करने के लिए थैंक यू कहता है। तभी लूमिन बताती है, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? सीचे ने मुझे उतना नहीं सिखाया है क्योंकि मैं खुद स्मार्ट हूँ, मैं खुद पढ़ाई कर चुकी हूँ। तभी शीचे लूमिन से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तभी जियान आंसर देता है। उसे देखकर शीचे पूछता है, तुम्हारे भाई पेरेंट के जैसे क्यों बर्ताव करता है? वैसे ये उतना फ्रेंडली भी नहीं है, कहता है। लूमिन उसे चुप करवा देती है। इसके बाद लूमिन और जियांग साथ में घर की ओर जाने लगते हैं। जाते वक्त लूमिन शीचे के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद वो पेंडेंट के बारे में पूछती है। तभी जियांग उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। लूमिन उसे चुप करवा देती है। फिर हमें एग्जाम का दिन को दिखाया जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट रिजल्ट चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जी लूमिन से रिजल्ट चेक करने के लिए बुलाती है। लेकिन लूमी बताती है, मुझे रिजल्ट देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। जी बताती है, एटलीस्ट जियान का रिजल्ट तो चेक करो। लूमिन बताती है, उसका रिजल्ट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा की तरह फर्स्ट आ चुका होगा। तभी सभी स्टूडेंट जियान इस बार सेकंड कैसे आ गया कहकर शॉक होकर आसपास में बातें करने लगते हैं। तभी लूमिन भी रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर क्यू फर्स्ट रैंक में आ चुका होता है। तभी वहाँ शीचे भी आता है। लूमिन बार बार कह रही होती है कि ऐसे कैसे जियान सेकंड आ सकता है, वो तो हमेशा टॉप 1 में आता है। तभी शीचे पूछता है, तुम इतना जियान के लिए टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो खुद 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हो। तभी लूमिन पूछती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? शीचे खुद का और लूमिन का रिपोर्ट कार्ड को दिखाने लगता है। लूमिन रिपोर्ट कार्ड को देखकर मुस्कुराते हुए बताती है, वैसे मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हूँ, तुम तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास होकर सब में फेल हो चुके हो, कहकर मजाक उड़ाने लगती है। दूसरी तरफ फर्स्ट रैंक आने की वजह से क्यू जियान का पीछे ही पड़ जाता है। टीचर कैबिन में जियान और क्यू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और क्लास में जियान को उसकी स्कोरिंग बुक में सेकेंड रैंक में डाल देती है और क्यू को फर्स्ट रैंक में डालती है। इसे देखकर लूमिन पूछती है, जियान को हटाकर क्यू को फर्स्ट रैंक में क्यों डाल रही हो? जी बताती है, शायद क्यू जियान से भी अच्छा होगा, इसीलिए। लूमिन जेलस होती है। फिर हम क्यू और जियान को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं। क्यू जियान से बताता है, तुम मेरे साथ कॉम्पिटेट मत करो, तुम किसी और सब्जेक्ट में कॉम्पिटेट एग्जाम लिखो। लेकिन जियान क्यू को इग्नोर कर देता है और वो लैब से बाहर जाता है, जहाँ पर लूमिन जियान के लिए इंतज़ार कर रही होती है। जब जियान आता है तभी लूमिन बताती है, तुम इस बार सेकंड आ चुके हो, अगले बार फर्स्ट आ जाना, लेकिन तुम्हें ध्यान लगाकर पढ़ाई करना चाहिए और सेकंड आना भी बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे जैसे टेंशन नहीं ले रही हूँ। फिर रात को लूमिन उसके रूम में बैठकर जियान के लिए नोट्स लिख रही होती है। तभी रूम के अंदर लूमी का माँ आते हैं। लूमिन को नोट्स लिखते हुए देखकर माँ पूछते हैं, तुम ऐसे भी क्या लिख रही हो? लूमिन बताती है, मैं जियान के लिए केमिस्ट्री नोट्स बना रही हूँ। तभी माँ बताती है, जियान टॉप स्टूडेंट है, तुम खुद का पढ़ाई में ध्यान दो क्योंकि तुम 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हो। फिर रात को लूमिन का पापा से जियान का पापा गैम्बलिंग के लिए पैसा मांग रहे होते हैं। जब लूमिन का पापा मना करते हैं तभी जियान का पापा चिल्लाने लगते हैं, इसीलिए लूमिन का पापा पैसा दे देते हैं। दूसरी तरफ जियान लूमिन से लिखे हुए केमिस्ट्री बुक को लेकर क्लास में होता है। इसे देखकर जियान मुस्कुरा रहा होता है, क्यों जियान को अजीब से देख रहा होता है। फिर हमें शीचे और लूमिन को दिखाया जाता है, दोनों स्टिक खा रहे होते हैं। शीचे पूछता है, तुम ज्यादा क्यों खा रही हो? लूमिन बताती है, क्योंकि मैं आज बहुत सैड हूँ इसीलिए। वैसे
मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों बेटिंग करेंगे। तुम जियान के ऊपर करो और मैं क्यू के ऊपर बेटिंग करती हूँ, कहती है। तभी वहां जियान आकर लूमिन से पूछता है, तुम क्यू के ऊपर बेटिंग क्यों करना चाहती हो? लूमिन बताती है, तुम गलत मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारा साइड पर हूँ। जियान लूमिन और शीचे को छोड़कर क्लास में जाता है। जियान के जाने के बाद शीचे पूछता है, तुम जियान को छोड़कर क्यू के ऊपर बेटिंग करना क्यों चाहती हो? लूमिन बताती है, क्योंकि मैं एक बेट भी नहीं जीती हूँ। अगर मैं क्यू के ऊपर बेटिंग करूँगी तो क्यू जियान के सामने हार जाएगा। शीचे बताता है, आइडिया तो अच्छा है, तो हम बेटिंग करेंगे, कहकर बेटिंग करने के लिए मान जाता है। फिर हमें शीचे को दिखाया जाता है, जो रात को छुपकर क्वेश्चन पेपर चुराने के लिए आता है। तभी वहाँ जी भी आती है। जी को देखकर शीचे जी का मुंह को छुपाता है। जी बताती है, तुम गलत कर रहे हो। शीचे बताता है, मैं हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं चुरा रहा हूँ, किसी और को मदद करना चाहता हूँ, कहता है और जी को वहां से बाहर ले जाता है। फिर सुबह शीचे जियान का पास जाकर क्वेश्चन पेपर देता है और वो बताता है, तुम इसे अच्छे से पढ़ो, तुम फर्स्ट रैंक आ जाओगे। तभी जियान उसे पढ़कर शीचे का हाथ में देकर बताता है, मुझे ऐसे करके जीतना पसंद नहीं है, कहकर वहां से चला जाता है। फिर क्लास में जी उदास बैठी होती है। लूमिन पूछती है, आज तुम और शीचे कुछ उदास दिख रहे हो, क्या हुआ? तभी प्रिंसिपल जी और शीचे को ऑफिस में बुलाते हैं, क्योंकि टीचर सीसीटीवी फुटेज चेक कर जी और शीचे को डांटते हैं और जी से पूछते हैं, तुम तो पढ़ाई में अच्छी थी। शीचे बताता है, जी कोई चीटिंग नहीं की थी। जी बताती है, शीचे भी कोई चीटिंग नहीं किया है, वो सेकेंड ईयर वाले का पेपर चुरा कर आया है। जब प्रिंसिपल शीचे से पूछते हैं, तभी शीचे बताता है, मैं हमारा क्लास का पेपर ही चुराने गया था, लेकिन मैं बीच में नर्वस हुआ, इसीलिए मैं सेकेंड ईयर वालों का पेपर को चुरा कर लेकर आया हूँ, कहता है। तभी प्रिंसिपल दोनों को डांटकर सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखने के लिए पनिशमेंट देते हैं। शीचे अच्छे से लिख रहा होता है, लेकिन जी लूमिन से बताती है, मुझे सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना नहीं आती है, मुझे मदद करो। लूमिन पूछती है, क्या तुम्हें सच में सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना नहीं आता है? तभी शीचे खुद का सेल्फ क्रिटिसिज्म सुनाने लगता है और वो जी से पूछता है, तुम भी ऐसे ही कुछ लिखो, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे पे करो, मैं खुद लिख कर दे सकता हूँ, कहता है। जी शीचे को चुप करवा देती है। फिर रात को जियान मन लगाकर पढ़ रहा होता है। वहीं पर ही लूमिन बुक को पकड़कर सो रही होती है। उसे सोते हुए देखकर जियान लूमिन का पास जाकर लूमिन का चेहरे पर लिखने लगता है और वो लूमिन को देखकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लूमिन का पेरेंट्स खाना प्रिपेयर कर लूमिन से जियान को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि जियान का एग्जाम होता है, लेकिन जियान बहुत बीमार भी होता है। फिर भी वो लैब एग्जाम देने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लूमिन घर से जियान को एग्जाम हॉल से लेकर आने के लिए जाती है। इस बार जियान क्यू को एग्जाम में हरा देता है। तभी क्यू जियान से पूछता है, तुम तो बहुत बीमार थे, फिर भी तुम कैसे टॉप आ गए? वैसे तुम केमिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? जियान बताता है, क्योंकि इसमें हाई बोनस मिलता है, कहकर वहां से जाता है। तभी उसे लूमिन मिलती है और वो जियान को मेडिसिन देकर एग्जाम के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जियान कुछ नहीं कहता है। लूमिन बताती है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम ट्राई कर आए हो, वैसे भी तुम बीमार थे, अगले बार फर्स्ट आओगे, कहकर उसे बीच पर ले जाती है और वो जियान के लिए प्रे करने लगती है। तभी जियान बताता है, वैसे क्यों उतना बुरा लड़का नहीं है और इस बार मैं फर्स्ट आ चुका हूँ, कहता है। लूमिन खुश हो जाती है। जियान बताता है, तुम खुद भी पढ़ाई करो, खुद की भी सोचो, कहता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।